PNM की फ्लाइट इस रनवे पर खड़ी थी, तभी KLM की फ्लाइट रनवे पर फुल स्पीड में अचानक टेक ऑफ पर थी और अचानक कोहरा इतना था कि आगे कुछ नहीं दिखा। एक फ्लाइट में 248 लोग और दूसरी फ्लाइट में 396 लोग थे। अब इस घटना को एयरपोर्ट की दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा कहा। अब यह हादसा हुआ, इसमें खतरनाक मूवमेंट्स थे, मानो ये कुदरत का रचाया हो या फिर एक इत्तेफाक। तो चलो इसे स्टार्टिंग से जानते आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, क्या गलती हुई जिनके कारण इन दोनों प्लेन्स के पैसेंजरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस खतरनाक हादसे की एक प्लेन थी पैन AM फ्लाइट 1736 लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और ये पैसेंजर्स को लेकर लास पाल्मास के लिए रवाना होता है। अब इस एरोप्लेन में टोटल पायलट, क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को मिलाकर कुल 396 लोग सफर पर थे। अब इन्हें क्या पता था कि अब बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। दूसरा सेम बोइंग 474 का प्लेन KLM फ्लाइट 4805 था, जो सेम जगह नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से इसको भी लास पाल्मास ही जाना था। अब इस फ्लाइट KLM में टोटल पायलट, क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को मिलाकर 249 लोग बैठे थे, जो सफर में खोए हुए थे। अब इन्हें क्या पता था कि ये सफर इनका आखिरी सफर होने वाला है। अभी दोनों एयरपेट लास पाल्मास एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। अब लास पाल्मास ये कैनरी आइलैंड का छोटा भाग है जो स्पेन के अंडर आता है और ये मौसमी जगह और इस आइलैंड की सुंदरता से इसे काफी लोग दुनिया में पसंद करते हैं। लेकिन 1977 में कैनरी आइलैंड की खूबसूरती की वजह से यहाँ एक ग्रुप MPAIAC ने जो कैनरी आइलैंड को स्पेन से अलग करने की मांग कर रहा था और इसे एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस पूरे हादसे की शुरुआत यहीं से होती है। ये ग्रुप हमेशा फसाद करता था। अब ये दोनों एयरप्लेन कैनरी आइलैंड पर आ रही थी। इससे पहले दो आदमी आते हैं जो एयरपोर्ट के बाहर एक फूलों की दुकान में एक बड़ा सा बैग रख देते हैं। अब इस एयरपोर्ट पर कॉल आता है और एक आदमी अपनी पहचान MPAIAC ग्रुप से बताकर कहता है इस फ्लावर शॉप में एक टाइम बॉम्ब है और इतना कहकर कॉल को कट कर देता है। अब लास पाल्मास एयरपोर्ट को पूरा खाली करवाया जाता है और ठीक 10 से 15 मिनट बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस एयरपोर्ट पर जो एयरप्लेन आने वाली थी उन्हें कैंसिल किया जाता है। जो KLM और पैन AM फ्लाइट आ रही थी उन्हें वापस रिटर्न दूसरे कैनरी आइलैंड के एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया गया। अब ये दोनों फ्लाइट कैनरी आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अब यहाँ पर KLM फ्लाइट 4805 यहाँ अपना फ्यूल भरवाता है और आगे टेक ऑफ के लिए तैयार रहता है। तभी दूसरा फ्लाइट पैन AM ये अपने एयरपोर्ट के रनवे पर C3 एग्जिट पर खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर मौसम इतना खराब था कि ये पैन AM फ्लाइट बिना किसी साइन मार्क के C3 एग्जिट को देख ना सका और ये रनवे पर आगे चलता रहता है। थोड़ा बहुत था और ये आगे ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतनी देर में KLM फ्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टेकिंग ऑफ की जगह टेक ऑफ को सुन लेता है और फुल स्पीड में उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है। कोहरा इतना था कि 300 मीटर तक ही देख सकते थे। अब जैसे ये फुल स्पीड में आगे बढ़ा तो आगे दिखा कि पैन AM की जो फ्लाइट थी वो आगे रनवे पर ही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्पीड इतनी थी कि इसे अब संभालना मुश्किल था और KLM को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी और ये हादसा हुआ। अब KLM 480 एयरप्लेन के 248 लोग थे, वो सभी खत्म हो गए। लेकिन पैन AM 1736 के 396 पैसेंजर्स में से 61 लोग ही अपनी जान बचा पाए, यानी टोटल फ्लाइट दोनों फ्लाइट में से 583 पैसेंजर्स मरे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन घटनाओं के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें पहला कारण था लास पाल्मास पर बम ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण इनकी जो लैंडिंग थी वो रुकी। फिर KLM का टैक्सी ब्लॉक करना, फ्यूल भरवाने के समय देरी हुई, नहीं तो ये कब का पैन AM फ्लाइट निकल चुका होता। इसके बाद अचानक मौसम खराब हुआ, धुंधला होना और पैन AM का C3 एग्जिट मिस करना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे का जिम्मेदार KLM को ठहराया, बिकॉज उसके मैसेज में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बिना बताए टेक ऑफ करना।
अब इस बहुत से इत्तेफाक से ये घटना हुई जिसमें एरोप्लेन की दुनिया का खतरनाक हादसा का और बहुत चंद मिनटों में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब यहाँ से शुरू होती है एरोप्लेन की दुनिया में सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट की, जिसमें बहुत से स्किल्स ऐड किए गए और टेक्नोलॉजी थी उसमें भी बहुत से सुधार आए जिसके कारण इन हादसों को रोका जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।